वो सुरक्षा, वो प्रोटेक्शन, वो प्यार, वो दुलार हर किसी के पास नहीं आपको देने के लिए, पर कोई एक होगा जिसके कंधे पे आप सर रख के सोते होंगे। शायद हो सकता है आपने अपने माँ बाप को खो दिया, शायद आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। आप याद करें वो दिन जब अपनी बचपन में अपनी माँ नहीं तो आपके बाप के कंधे पे सर रख के आप सोते थे या उससे बात करते थे। वो सबसे सामर्थी व्यक्ति होता था आपके लिए। एक बच्चे के लिए सबसे सामर्थी कोई है तो माँ और बाप है। उसका लगता है यही मेरी दुनिया है, ये सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। एक छोटा बच्चा जो गोद में होता है। क्या आपके इस भजन को गाने के समय ऐसी एक भावना आ रही है क्या? यीशु के कंधे पे यदि मैं सर रखूंगा तो इसका मतलब अगर मुझे उसके कंधे की जरूरत है, इसका मतलब मुझे एक सामर्थी व्यक्ति की जरूरत है, और वो सामर्थी सबसे सामर्थी है। आमीन। जिस दिन आप उसके कंधे पर सर रखने वाले अनुभव में आ गए तो ओह जीसस, हालेलुया, आपका सामना कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसकी गोद में होंगे। कंधे पे सर रखने के लिए गोद में आना पड़ेगा, उसके हाथों में आना पड़ेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बेटे और बेटी, वही सबसे सामर्थी है जो आपके आंसुओं को, आप उसके कंधे पे सर रख के जब रोएंगे, आपके आंसुओं के वजह से वो दुनिया को बदल देगा। आमीन। आपके आंसू, मेरे आंसू उसके लिए कितने कीमती है आपको पता है? वचन में लिखा वो कुप्पी में भर के स्वर्ग में रखे जाते हैं। भजन संहिता में लिखा है मेरे और आपके आंसू जो हम बहाते हैं उसकी हजूरी में, वो आंसू स्वर्ग में एक कुप्पी में भर के रखा जाता है। प्रभु उसके बदले में उतना आशीष देता है। आपको एक कंधे की जरूरत है क्या? मुझे है, और मैं समझता हूं आप सबको है। जीवन की परेशानियां, जीवन की चिंताएं, जीवन का स्ट्रगल इतना कई बार भारी हो जाता है, मुझे लगता है मैं कहां आराम पाऊंगा। क्या आपको कभी लगता है मुझे आराम कहां मिलेगा? ये परेशानियां मेरे जीवन से हटती क्यों नहीं है? ये दर्द, ये दुख, ये चैलेंजेस मेरे जीवन में क्यों हटते नहीं है? मैं किस दिन आराम करूंगा? परमेश्वर ने 2 दिन पहले एक बात मुझे बताया, बहुत हार्ट ब्रेकिंग बात है, दिल तोड़ने वाली एक बात, लेकिन परमेश्वर ने बताया। कई बार परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाते हुए भी हमारा दिल टूटते हैं। प्रभु ने मुझे बोला फादर नेवर सेलिब्रेट, पिता लोग कभी सेलिब्रेट नहीं करते। प्रभु ने मुझे बोला तू सेलिब्रेट करने वाला व्यक्ति नहीं बनना। छोटी छोटी चीजों को, एक व्यक्ति चर्च में आ जाता है हम खुश हो जाते हैं, कुछ एक चर्च का काम हो जाता है खुश हो जाते हैं। पिता ने कहा तू लगातार मेहनत करना, तेरा सेलिब्रेशन का दिन यहां धरती पे नहीं होगा। फादर्स नेवर सेलिब्रेट। आप जानते हैं ना पिताओं का जीवन कैसा होता है। आप शायद कुछ लोग जानते हैं पिता कैसे स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चे दिवाली मनाएंगे, बच्चे क्रिसमस मनाएंगे, बच्चे त्योहार मनाएंगे, पिता नहीं सेलिब्रेट करता क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं होते, उसके पास शायद नए जूते नहीं होते बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब वो वचन परमेश्वर ने उस दिन मेरे से बात किया, आज ये भजन मुझसे बात कर रहा है कि मेरे कंधे पे सर रख, मैं तुझे संभाल लूंगा। हाँ, तू कभी रेस्ट नहीं पाएगा। प्रभु के सेवक देखो कितना एक हार्ट, मैं सच में टूट गया। प्रभु क्या मैं जिंदगी का आनंद कभी नहीं उठा पाऊंगा? प्रभु ने कहा मैंने अपने सेवकों को चुना ताकि वो जिंदगी भर स्ट्रगल करें, एक चर्च की एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी, एक आशीष के बाद दूसरी आशीष, तीसरी आशीष, एक की चंगाई के बाद दूसरे व्यक्ति की चंगाई, एक के छुटकारे के बाद दूसरे के। तुझे यही करना है, तू सेलिब्रेट नहीं कर सकता। जिस दिन तू सेलिब्रेट करना शुरू हो गया उन्नति रुक जाएगा। प्रभु ने मुझे भी 3 दिनों में सिखाया ये बात। मुझे कंधे की जरूरत है, और मैं ये समझता हूं आपको भी एक कंधे की जरूरत है। क्या आप इस गाने को गाने के समय सच में यीशु के कंधे को चाहते हैं? वो जरूर आपके पास आएगा और आपको शांति देगा। आमीन। तेरे कंधे